आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें शुरुआत में गिरावट थी, बीच में उम्मीद थी और आखिर में ठंडे दिमाग से जीती गई एक जंग थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतना उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। टॉस हुआ और लखनऊ ने बिना देर किए गेंदबाजी चुन ली। ये फैसला बाद में कितना सही साबित हुआ, ये तो पूरे मैच ने दिखा दिया। पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन शुरुआत में नई गेंद से मदद भी मिल रही थी और यहीं से कहानी ने पहला मोड़ लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। फैंस को उम्मीद थी कि दोनों मिलकर तेज शुरुआत देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पहले ही ओवर में दबाव साफ दिख रहा था, गेंद स्विंग कर रही थी और बल्लेबाजों के लिए टाइमिंग आसान नहीं थी। फिर आया वो पल जब अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ एक रन था और पहला झटका लग चुका था। ट्रेविस हेड भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कुछ गेंदों तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शमी की सटीक लाइन और लेंथ ने उन्हें भी परेशान कर दिया। एक गलत शॉट और कैच आउट। स्कोर हो गया 8 पर 2 विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जो टीम आक्रामक शुरुआत के लिए जानी जाती है, वो पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। अब जिम्मेदारी आई कप्तान ईशान किशन पर, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। वो भी जल्दी आउट हो गए। 11 रन पर 3 विकेट। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि मैच अब एक तरफा भी हो सकता है। लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए, लेकिन वो भी लय में नहीं दिखे। रन बनाना मुश्किल हो रहा था। हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ विकेट गिरते रहे और रन की रफ्तार धीमी होती गई। 7 ओवर में स्कोर सिर्फ 26 रन था और 4 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि टीम 120 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन क्रिकेट का असली मजा यही है, जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे, तभी कोई कहानी बदल देता है। हेनरिक क्लासन क्रीज पर थे और उनके साथ आए नीतीश कुमार रेड्डी। शुरुआत में दोनों ने समय लिया, सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़े, दोनों ने गियर बदलना शुरू किया। क्लासन ने अपने ट्रेडमार्क शॉट्स खेलने शुरू किए, पुल शॉट, कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6। नीतीश रेड्डी ने भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी बनने लगी। जहां पहले रन बनाना मुश्किल लग रहा था, अब गेंदबाज दबाव में आ गए थे। हर ओवर में 8-10 रन आने लगे। धीरे धीरे स्कोर 50 पार हुआ, फिर 100 और देखते ही देखते टीम मुकाबले में वापस आ गई। क्लासन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और नीतीश रेड्डी भी पीछे नहीं रहे। दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा रन की साझेदारी कर दी। ये वही टीम थी जो 11 पर 3 थी और अब 140 के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर मैच ने एक और मोड़ लिया। 18वें ओवर में नीतीश रेड्डी आउट हो गए। उन्होंने 56 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके जाने के बाद दबाव फिर से बढ़ गया। अगले ही ओवर में क्लासन भी आउट हो गए। उनकी 62 रन की पारी ने टीम को संभाला जरूर, लेकिन आखिरी ओवरों में विकेट गिरते रहे। आखिरकार 20 ओवर में स्कोर 156 पर 9 विकेट रहा। एक समय जो टीम 120 तक भी नहीं पहुंच रही थी, उसने 156 तक पहुंचकर सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। लेकिन सवाल यह था, क्या यह स्कोर काफी होगा? अब बारी थी लखनऊ सुपर जायंट्स की। लक्ष्य था 157 रन। शुरुआत में पिच थोड़ी आसान लग रही थी, लेकिन दबाव हमेशा रहता है, खासकर जब लक्ष्य छोटा हो। एडन मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग करने आए। दोनों ने संभलकर शुरुआत की। शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स खेले गए। मार्श ने कुछ बाउंड्री लगाई, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। पहला विकेट गिरा और स्कोर 37 पर 1 हो गया। मार्करम ने आक्रामक अंदाज बनाए रखा। उन्होंने शानदार 45 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, मैच फिर से खुल गया। स्कोर 77 पर 2 विकेट था। अब क्रीज पर थे किशन, उनके साथ थे आयुष बदोनी। दोनों ने साझेदारी बनाई, लेकिन बदोनी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। फिर निकोलस पूरन भी जल्दी आउट हो गए। अचानक से स्कोर 105 पर 4 विकेट हो गया और मैच फिर से रोमांचक हो गया। अब सारी जिम्मेदारी ऋषभ पंत पर थी। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, उन्होंने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास दिख रहा था। वो हर गेंद को पढ़कर खेल रहे थे। दूसरी तरफ अब्दुल सबद ने भी उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाया। रन रेट काबू में था, लेकिन विकेट गिरने का खतरा हमेशा बना हुआ था। 17वें ओवर में अब्दुल समद आउट हो गए और स्कोर 139 पर 5 विकेट हो गया। अब मैच
पूरी तरह से संतुलन में था। 18 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, लेकिन पंत क्रीज पर थे और उनका अनुभव काम आ रहा था। उन्होंने सिंगल डबल लेकर दबाव कम किया और बीच बीच में बाउंड्री भी लगाई। आखिरी ओवरों में मैच और भी रोमांचक हो गया। हर गेंद पर फैंस की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन पंत ने आखिर तक संयम बनाए रखा। उन्होंने 68 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिला दी। 19.5 ओवर में लखनऊ ने 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। 5 विकेट से ये जीत आसान नहीं थी, लेकिन जिस तरह से टीम ने दबाव में खेला वो काबिले तारीफ था। अगर इस मैच के हीरो की बात करें तो मोहम्मद शमी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने शुरुआत में ही 2 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। उनकी 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देना यह दिखाता है कि उन्होंने कितनी शानदार गेंदबाजी की। दूसरी तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी और बल्लेबाजी भी कमाल की रही। उन्होंने न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि अंत तक टिककर जीत दिलाई। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह मैच सीखने वाला था। अगर उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा भी अच्छा खेलता तो परिणाम अलग हो सकता था, लेकिन मिडिल ऑर्डर की लड़ाई ने दिखाया कि टीम में दम है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि यह मुकाबला क्रिकेट के असली रोमांच का उदाहरण था, जहां हर पल कहानी बदलती रही और अंत में वही टीम जीती जिसने दबाव को बेहतर तरीके से संभाला। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक बयान था कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन में किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है।